हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिया क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग एक्साइज कांस्टेबल का जो लैंग्वेज पेपर है नागपुरी, उसका कहानी स्टार्ट किए हैं। और ये दूसरा कहानी, पहला एक कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं मुड़े मेढ़की भूत, और दूसरा कहानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंगना कर तुलसी, जिसको लिखा किसने है तो अजय किशोर पांडे ने लिखा है। तो चलिए इस कहानी में क्या है देखते हैं हम लोग। धूमधाम से शादी होलक और सावित्री अपन माय कर अंगना छोड़ के ससुराल आलक। धूमधाम से शादी होती है और सावित्री जो है अपनी माँ का घर छोड़ के ससुराल आ जाती है। ससुराल में सावित्री कर आवल में सुंदर स्वागत होलक। जब सावित्री अपनी ससुराल आती है तो उसका अच्छे से स्वागत होता है। से दिन गांव घर में खाना पीना कर उत्सव चलक। जब वो ससुराल आती है सावित्री तो उस दिन जो है गांव घर में जो है खाना पीना का उत्सव चलता है। हफ्ता दिन तक तो भागीरथ कर घर में चहल पहल खूब रहलक। हफ्ता दिन तक जो है भागीरथ के घर में जो है चहल पहल खूब रहता है मेहमानों का। गैस मैक्स बाती से घर इंजोर रहलक। गैस बत्ती से जो है घर को जो है ना उजाला किया हुए था भागीरथ के घर वाले लोग। दो चार दिन कर भीतरे आवल मेहमान अपन अपन घर घुर गए। मतलब 2-4 दिन के बाद जो है आया हुआ जितना मेहमान था सब वो लोग अपना अपना घर चला गया। घर में रह गए भागीरथ, ओकर माए बाप, बहिन और नावा कन्या। घर में बाकी कौन बच गया अब मेहमान लोग के जाने के बाद? तो भागीरथ, उसके माँ बाप, उसकी बहन और उसकी बीवी यानी नावा कन्या। 1 साल कैसे खुशी खुशी बीतलक किसी को पता नहीं चलक। 1 साल जो है कैसे खुशी खुशी बीत गया किसी को पता तक नहीं चला। करम एकादशी के घर में सबकर ले नावा लुगा फाटा किनालक और धुसका पुआ मनकर इंतजामों करल गेलक। जो है कर्म में होता क्या है कि नया नया जो है कपड़ा उपड़ा खरीदाता है, उसके बाद पकवान बनता है, धुसका पुआ वगैरह। बिहाने बेरा से पुतौ सावित्री के उबात होत रहे। मतलब सुबह से ही जो है सावित्री को जो है उल्टी हो रहा था। सांझ के तनी तबीयत बेसी गड़बड़ाए देख के भागीरथ कर बाबा कहलें, बाबू भागीरथ, जा सावित्री के चट्टी बाजार में डॉक्टर के देखाए आवे। जब शाम को जो है सावित्री का तबीयत थोड़ा सा ज़्यादा गड़बड़ हुआ तो भागीरथ के जो पिता थे वो बोले कि जाओ भागीरथ, तुम सावित्री को लेकर चट्टी बाजार में चल जाओ और डॉक्टर से दिखाना। उपवास में बोहरिया और थक जावे। मतलब बोल रहा है कि उपवास में जो है ना बहू जो है और थक जाएगी। भागीरथ कहता है, ठीक है बाबा, राम जी का टेम्पो रोज चट्टी जायला, ओकरे में हमरे जाब और देखाए के चैलाब। जो है राम जी का जो है टेम्पो जो है वो रोज़ जाता है चट्टी, और उसी में हम लोग जाते हैं और डॉक्टर से दिखा के आते हैं। भागीरथ और सावित्री ननद गीता के भी साथे लेते गए। जब ये लोग डॉक्टर के यहाँ जा रहा था तो भागीरथ जो है अपनी बहन को लेते जाता है, यानी गीता को भी साथ में लेते जाता है। संजोग से चट्टी बाजार में स्वास्थ्य मेला लग रहा है। संयोगवश हुआ क्या कि चट्टी बाजार में जो है स्वास्थ्य मेला लगा हुआ था। जननाओं डॉक्टर मन रहे, मतलब लेडीज डॉक्टर लोग रहती हैं वहाँ पे। सावित्री के जनाना डॉक्टर से देखाल गेलक। लेडीज डॉक्टर सावित्री को देखती हैं। सब किस्म कर जांचल परखल बाद डॉक्टरीन भागीरथ के बुलाए के समझालक, तोर बोहरिया पेट से है और तोर घर अंगना में नामा मेहमान आवे वाला है। डॉक्टरीन समझाती क्या है भागीरथ को कि तुम्हारी बीवी जो है वो प्रेग्नेंट है और तुम्हारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है। यानी कहने का मतलब है कि उसके घर में बच्चा होने वाला है। सावित्री के ले जा और उपास प्यास से दूर रख के विटामिन वाला खाना पीना में ध्यान दे। बोली डॉक्टरीन कि सावित्री को ले जाओ और उपास वगैरह नहीं करवाना है, जाओ और विटामिन वाला खाना पीना इसको देना और उसका ध्यान रखना। तनी मनी काम धंधा भी करी। बोली क्या कि थोड़ा बहुत काम धंधा भी करना है। डॉक्टरीन समझाए बुझाए के कुछ ताकत कर दवाई और खून कर कमी वास्ते आयरन कर गोली दे लें। डॉक्टरीन जो है थोड़ा सा समझा बुझा के जो है ताकत का दवा देती है, और खून की कमी के लिए जो है ना, मतलब खून की कमी को भरपाई करने के लिए आयरन की गोली दी जाती है। तो वही आयरन की गोली जो है डॉक्टरीन देती है सावित्री को। भागीरथ सावित्री सबे डॉक्टरीन के प्रणाम करके खुशी खुशी घर आले। भागीरथ और सावित्री जो है सब डॉक्टरीन लोग को जो है प्रणाम करके वो लोग खुशी खुशी घर वापस आ जाता है। सास ससुर जब पुतो भारी गतरे है जानल तो घर में उमन के करम परब कर दुगुना खुशी बुझाए लगलक, और अगल बगल घर कर सोबे के जनुआए के
जनुआए दिलें। मतलब जब सास ससुर को पता चला कि हमारी जो बहू है वो प्रेग्नेंट है, पेट से है, तो कर्म का जो खुशी था ना वो दोगुना हो गया। और अगल बगल के जो घर थे सबको इस बात का जानकारी दे दिए कि मेरी जो है बहू वो पेट से है। दिन बीतते गेलक, 7वां महीना चलत रहे। घरे बियाहल एगो और बेटी दामाद और भागीरथ कर मौसी फेकनी भी नावा सारी जाकिट संगे आशीर्वाद देलक और कहलक, शुरू शुरू हके माया बेटा जन्माबे। धीरे धीरे दिन बीतते गया और 7वां महीना चल रहा था। घर में जो है एक तो बेटी दामाद आया और भागीरथ की जो है ना, भागीरथ की मौसी आती है, फेकनी जिसका नाम है, वो लोग साड़ी और जैकेट लेके आशीर्वाद देने के लिए आती है। तो वो कहती क्या है कि फेकनी यानी भागीरथ की मौसी कि शुरू शुरू जो है ना तुम्हारा बच्चा हो रहा है तो तुमको बेटा ही जन्म देना है। बेटाई से घर इंजोर होवेला और हंसे लागलक। बोल रहे कि बेटा से जो है ना घर जो है इंजोर हो जाता है और वो हंसने लगती है। सावित्री हंसते मौसी साइस के कहलक, आप तो जे हेवे खोवी से होवी मौसी। बोले सावित्री बोलती है हंसते हुए कि अब जो होगा सो वो होगा। एखन कैसे कहल जाए, मतलब जो होगा सो होगा, अभी कैसे कह सकते हैं कि बेटा होगा कि बेटी। फेकनी कर मन तनी खिजालक, मतलब फेकनी को लगा कि ये हमको जवाब दे दी और ये तो बोल रही है कुछ भी आएगा तो उसको एक्सेप्ट करेंगे। फिर कहलक, सुन ही आज कल डॉक्टर मन ठन पेट बेटा बेटी कौन छुआ आवी से के पहले हैं बताए मशीन रहेला। फेकनी फिर कहती है कि सुने हैं कि डॉक्टर लोग जो है बच्चा कौन सा है बेटा या बेटी इसका मशीन उन लोग के पास है और वो लोग बता देता है कि आपका बेटा होने वाला है या बेटी। तो रहे के पहले हैं पता ले रहे। फेकनी बोलती है कि तू लोग को जो है ना पहले पता कर लेना चाहिए कि बेटा होने वाला है या बेटी। सावित्री कर साइज फेकनी के कहलक, जाय दे नी दीदी आप जे होवी से होवी। फेकनी जो है, फेकनी को सावित्री की सास बोलती है कि जाने दो ना दीदी, अब जो होगा सो होगा। इकर में केकरो बलजोरी नहीं होवेला और नहीं चलेला। बोला कि बाल बच्चा होने में यानी लड़का या लड़की होने में किसी का जो है ना बलजोरी नहीं चलता है। हमरे पढ़ लिख के भी ऐसा गंदा विचार काले रखा। जो हम बोल रही है कि सावित्री की सास की हम लोग पढ़ लिख के भी जो इस तरह से गंदा विचार काहे रखेंगे कि लड़का पहले आना चाहिए या लड़की आना चाहिए। बेटा होवे कि बेटी होवे एकर में बेटा पुतव कर दोष का, यानी बेटा या बेटी होगा इसमें बेटा पुतव का क्या दोष है। तो अपन के देख नहीं तोर एगो बेटा और एगो बेटी है। सावित्री की सास बोलती है कि तुम देखो ना अपना कि तुम्हारा एक बेटा और एक बेटी है। बेटा बड़ है और बिहार कर बाद तो के छोड़ के अलगे रहेला। बेटा बड़ा है और शादी के बाद जो है ना तुमको छोड़ के अलग रहता है। हालो चाल नहीं पूछेला, अलग रहता है और हाल चाल भी तुम्हारा बेटा नहीं पूछता है। तोर बेटी है सेहे तोर सहारा है, तेरी जो बेटी है वही तुम्हारी मतलब सहारा है, यानी उसको देख के चलाती है बेटी जो है फेकनी को। छुआ मन के पढ़ाई लिखाई के कम बेसी जे कमात है ओकरे से तोर घर चलाएला। बोल रही कि तुम्हारी जो बेटी है बाल बच्चा को पढ़ा लिखा के जो है ना कम बेसी जो कमाती है उसी से तुम्हारा भी घर चलता है। तोर बेटी का बड़ाई भी गांव घर में होला, यानी तुम्हारी बेटी का जो है ना बड़ाई गांव घर में होता है। अच्छा वो अपनी माँ को देख रेख करती थी और अच्छा चलाती थी, मानती थी, इसलिए उसका जो है गांव घर में बड़ाई है। हमरोहो कर छाती सुन के ऊँच होवेला, हम लोग का भी जो है ना छाती ऊंचा हो जाता है ये बात सुन के कि तुम्हारी बेटी जो है तुमको बहुत मानती है। बहन कर गोंठ सुन के फेकनी माथा नवाई दिलक, यानी बहन की बात सुनकर जो है फेकनी अपना सर झुका लेती है। बहन हर आगे कहलक, तो इके जान ले बेटा होवे चाहे बेटी दुयो एके होवे। फेकनी की बहन बोलती है कि तुम जान लो कि बेटा होगा या बेटी दोनों जो है एक ही होंगे, यानी दोनों को जो है एक ही सम्मान मिलेगा। बेटी तो अंगना कर तुलसी होवे ना, बेटी तो है वो क्या होती है अंगना का तुलसी होती है। बेटी नहीं तो घर नहीं, घर अंगना कर शोभा नहीं। अगर बेटी नहीं तो घर नहीं और घर अंगना का जो है ना शोभा नहीं है। तुलसी जैसन रात और दिन ऑक्सीजन देवेला वैसने बेटी जिंदगी भर खुशी देवेला। बोलती है कि तुलसी जैसे जो है रात और मतलब रात दिन जो है ऑक्सीजन देती है तुलसी, उसी तरह से जो है बेटी जो है जिंदगी भर जो है खुशी देती है। फेकनी नज़र नीचे कर के कहलक, ठीके कहत हिस मया हम हैं दोसर कर कहल सुनल में आ जाएला। मतलब ठीक ही कह रही हो तुम,
हम ही जो है ना दूसरे के कहने में आ जाते हैं। बेटा छोड़ दिलक बेटी खर्चा खुराकी चला थे, मतलब बेटा जो है फेकनी बोलती है कि बेटा हमको छोड़ दिया और हम मेरा खर्चा कौन चला रहा है, तो बेटी चला रही है। समाज का कही बेटी कर खात है, सोच के दिल खोल के बेटी कर, बोल रही है फेकनी कि समाज क्या कहेगा कि हम बेटी का खाते हैं। और यही वजह है कि तारीफ़ों करक नहीं पा रही, यानी वही बोलती है फेकनी कि समाज क्या बोलेगा कि हम बेटी का खाते हैं, और यही वजह है कि हम खुलकर जो है बेटी का तारीफ़ भी नहीं कर पाते हैं। तो बेटा नी पूछे सके हो लुकाइसला दीदी मुदा जोन दिन एक छाइन भितरे दो ठीन धुंगिया उठेला सेहे दिन दुनिया जानेला ओ घर कर माय कर कर्जा में केहू आरी चलालक और 2 टुकड़ा करलक। बोल रही है कि जब घर में 2 ठो चूल्हा जलता है, यानी कहने का मतलब है बेटा जब अलग हो जाता है और एक घर बेटा के लिए एक बेटा घर में एक चूल्हा जलता है और एक माँ के घर में जलता है, तो माँ के ऊपर ऐसा बीतता है जैसे कोई जो है उसके कलेजे में आरी चला दिया है और उसका जो है 2 टुकड़ा हो गया है कलेजा। बेटी बेगर दुनिया अंधार, बेटी तो सृजनहार हैकें घर कर सुंदरई हैकें बेटी घर कर लक्ष्मी हैकें बेटी। बोल रही है कि बेटी जो है अगर नहीं है तो दुनिया अंधार है, बेटी जो है सृजन करने वाली है, घर का जो है सुंदरता बेटी से है, और जो है घर की लक्ष्मी कौन होती है, तो बेटी होती है, ये बोल रही है। बहन कर गोट सुन के फेकनी कर आँख भर गेलक वो माथ नेवाए लेलक। जब फेकनी की बहन जो है ये सारा बात बोलती है कि बहन जो है बेटी जो है वो सृजन करने वाली है, ठीक है, घर की सुंदरता बेटी से है, घर की लक्ष्मी होती है, तो ये सब बात सुन के जो है फेकनी के जो है ना आँख भर आती है और वो अपना जो है सर झुका लेती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग जो है कंप्लीट देख लिए कहानी क्या था, अंगना कर तुलसी, जिसको लिखे थे अजय किशोर पांडे। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं रेगुलर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, आप इस चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए फिर आपसे हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।